नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज किसी भी देश की असली ताकत होते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत से उपहार दिए हैं, जैसे पानी, जंगल, खनिज और उपजाऊ मिट्टी। लेकिन याद रखिए, जब तक इंसान अपनी बुद्धि, कौशल और मेहनत से इनका उपयोग नहीं करता, ये सब केवल कच्चे रूप में पड़े रहते हैं। असली मूल्य तभी पैदा होता है जब इंसान इन्हें इस्तेमाल करके समाज की जरूरतों को पूरा करता है। इसी कारण कहा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स ही अल्टीमेट रिसोर्स है। एक शिक्षित, स्वस्थ और प्रेरित जनसंख्या किसी भी देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब आइए समझते हैं कि लोग धरती पर कहां और कैसे बसे हुए हैं। इसे कहते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पूरी दुनिया की लगभग 90% आबादी केवल 30% जमीन पर रहती है। कहीं इतनी भीड़ होती है कि इंसान को जगह कम पड़ जाती है और कहीं इतने कम लोग रहते हैं कि मीलों चलने पर भी कोई दिखाई नहीं देता। उदाहरण के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्र है। वहीं दूसरी ओर सहारा जैसे रेगिस्तान, अंटार्कटिका जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, ऊंचे पहाड़ और घने विषुवतीय जंगल लगभग खाली पड़े हैं। एक और रोचक तथ्य ये है कि पूरी दुनिया की ज्यादातर जनसंख्या इक्वेटर के उत्तर में रहती है और लगभग 60% जनसंख्या सिर्फ 10 देशों में बसती है। ये सब हमें बताता है कि इंसान उन जगहों पर रहना पसंद करता है जहां जीवन यापन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती है। पॉपुलेशन डेंसिटी अब एक और महत्वपूर्ण शब्द है, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका अर्थ है किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि किसी क्षेत्र पर इंसानों का दबाव कितना है। दुनिया की औसत डेंसिटी लगभग 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत की डेंसिटी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या का असर क्या होगा। जब डेंसिटी अधिक होती है तो रोजगार, पानी, मकान, भोजन और अन्य संसाधनों पर दबाव बहुत बढ़ जाता है। यही कारण है कि कुछ देश अपनी अधिक आबादी के कारण चुनौतियों का सामना करते हैं, जबकि कुछ देश कम आबादी होने के कारण श्रमिकों की कमी झेलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब सवाल उठता है कि लोग हर जगह बराबर क्यों नहीं बसे हुए हैं। इसके पीछे कई कारण हैं जिन्हें हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं: जियोग्राफिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। भौगोलिक कारणों में स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, पानी और खनिज शामिल है। लोग मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां खेती आसान है और उद्योग धंधे चलाना भी सरल होता है। उदाहरण के लिए गंगा का मैदान दुनिया के सबसे घने इलाकों में से एक है। इसके विपरीत ऊंचे पहाड़ जैसे हिमालय और एंडीज बहुत विरल आबादी वाले हैं। जलवायु भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अत्यधिक गर्म या ठंडे स्थान जैसे सहारा डेजर्ट या पोलर रीजन्स लगभग खाली रहते हैं। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र हमेशा घनी आबादी वाले होते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और नाइल घाटी। पानी की उपलब्धता भी एक बड़ा कारण है, इसलिए नदी घाटियां हमेशा आबादी से भरी रहती है। इसके अलावा खनिज संसाधनों वाले इलाके भी लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की डायमंड माइंस और मिडिल ईस्ट का ऑयल। सामाजिक कारणों में स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और बेहतर आवास शामिल है। लोग वहीं बसना पसंद करते हैं जहां उन्हें ये सब मिले। सांस्कृतिक कारणों में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान आते हैं, जैसे वाराणसी, जेरूसलम और वेटिकन सिटी। आर्थिक कारण सबसे बड़े आकर्षण है। जहां उद्योग और रोजगार मिलते हैं, वहां लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। उदाहरण मुंबई और ओसाका। पॉपुलेशन चेंज। अब आइए समझते हैं कि समय के साथ जनसंख्या क्यों बदलती है। इसे कहते हैं पॉपुलेशन चेंज। यह मुख्य रूप से 3 कारणों से होती है: बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। पुराने समय में जन्म दर तो अधिक थी, लेकिन मृत्यु दर भी बहुत ऊंची थी, क्योंकि न दवाएं थी और न ही पर्याप्त भोजन। 1800 के बाद जब कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ तो मृत्यु दर कम हुई, लेकिन जन्म दर अभी भी ऊंची रही। इसका नतीजा हुआ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 1804 में दुनिया की जनसंख्या केवल 1 बिलियन थी। 1959 में ये 3 बिलियन तक पहुंची और 1999 में 6 बिलियन हो गई। ये तेजी से बढ़ती आबादी दुनिया पर गहरा दबाव डालती रही। माइग्रेशन का मतलब है इंसानों का एक जगह से दूसरी जगह जाना।
अगर कोई इंसान किसी नए देश में आता है तो उसे कहते हैं इमिग्रेशन, और अगर कोई अपने देश से बाहर जाता है तो कहते हैं एमिग्रेशन। उदाहरण के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या बढ़ी क्योंकि वहां बहुत से लोग जाकर बसे। वहीं सूडान जैसे देशों की आबादी कम हुई क्योंकि वहां से लोग बाहर चले गए। आज भी लोग ज्यादातर लेस डेवलप्ड नेशंस से मोर डेवलप्ड नेशंस की ओर जाते हैं ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा, रोजगार और जीवन मिल सके। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। अब विद्यार्थियों, केवल ये जान लेना पर्याप्त नहीं है कि किसी देश में कितनी जनसंख्या है। हमें ये भी समझना जरूरी है कि उस देश की जनसंख्या कैसी है। इसे कहते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। इसमें लोगों की आयु, लिंग, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, आय और पेशा शामिल होता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान दोनों ही घनी आबादी वाले देश हैं, लेकिन जापान ज्यादा विकसित है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में लोग अधिक शिक्षित, स्किल्ड और स्वस्थ हैं। ये साबित करता है कि केवल संख्या ही मायने नहीं रखती, बल्कि लोगों की गुणवत्ता भी उतनी ही जरूरी है। पॉपुलेशन पिरामिड। किसी भी देश की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है पॉपुलेशन पिरामिड। यह एक प्रकार का ग्राफ होता है जिसमें पूरी जनसंख्या को आयु और लिंग के आधार पर दिखाया जाता है। अगर पिरामिड की बेस चौड़ी है और ऊपर पतली है, जैसे केन्या, तो इसका मतलब है जन्म और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची है। अगर बेस चौड़ी है और बीच में ज्यादा लोग हैं, जैसे इंडिया, तो इसका मतलब है कि जन्म दर अभी भी ऊंची है और मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो रही है। अगर बेस संकरी है और ऊपर ज्यादा लोग हैं, जैसे जापान, तो इसका मतलब है कि वहां बूढ़े लोग अधिक हैं और जन्म दर बहुत कम है। इस प्रकार पॉपुलेशन पिरामिड से हमें ये भी पता चलता है कि किसी देश का भविष्य कैसा होगा। वहां श्रमिकों की संख्या अधिक होगी या बुजुर्गों की देखभाल की समस्या बढ़ेगी। विद्यार्थियों, अब आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ी ताकत है। अगर लोग अशिक्षित, बीमार और बेरोजगार हो तो यही जनसंख्या देश पर बोझ बन जाती है। लेकिन अगर वही लोग शिक्षित, स्वस्थ, कुशल और प्रेरित हो तो यही जनसंख्या देश की सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती है। इसलिए हर देश को अपने लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। यही वह रास्ता है जो किसी देश को समृद्धि और विकास की ओर ले जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। Rise with wisdom.